अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के शुरू में इन्हीं पे ड्राफ्ट तैयार किया डीजीसीए ने। उस ड्राफ्ट को डाला पहले तो कमेंट के लिए और ये देखने के लिए, नापने के लिए कि इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है। उसी ड्राफ्ट को कल फाइनल जो है नियम के शेप में, नियम के तौर पे नोटिफाई किया गया है। ये 26 मार्च से प्रभावी होगा। जो नए नियम है, ध्यान से सुनिएगा कान खोल के, कि जो नए नियम हैं ये 26 मार्च से प्रभावी हैं। हुआ क्या है, डीजीसी ने क्या प्लान लागू किया है। सबसे पहले तो ये सुनिए, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपके किस काम का है ये। हम में से हर कोई टिकट जब बुक कराता है, कई चीजें ध्यान में रहती हैं, कई चीजें नहीं रहती हैं, संभव है। लेकिन क्या अगर किसी ने गलती से नाम लिख दिया और एक लेटर की गड़बड़ हो गई, तो उसका कोई खामियाजा क्या 1000-2000 रुपए देके चुकाएगा? एयरलाइंस को पैसे वसूलने का ये तरीका है? क्या ये रेवेन्यू स्ट्रीम है? क्या ये रेवेन्यू मॉडल है? सिरे से खारिज किया सरकार ने कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। 48 घंटे का सबसे पहला नियम पे गौर करते हैं दोस्तों। टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई करता है, कोई एयरलाइंस करता है, तो आप उसकी बाकायदा शिकायत कर सकते हैं। ये और नंबर 1। नंबर 2, अगर उस टिकट आपने बुक कराया, उसमें से कुछ आपको संशोधन करना है। संशोधन से मेरा मतलब हुआ कि सेक्टर बदलना है, तारीख बदलनी है, तो आपको उसकी अनुमति होगी, आप कर सकते हैं। लेकिन जो फेयर का डिफरेंशियल होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। यदि नई फ्लाइट का किराया अधिक है तो केवल किराए का अंतर देना होगा, जो मैंने कहा फेयर डिफरेंशियल होगा। और ये सुविधा कब कब लागू होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके कुछ भी कर सकते हैं। इसके कुछ प्री कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, घरेलू उड़ान की बुकिंग उड़ान से कम 7 दिन पहले हो। मतलब 7 दिन तक जो आप आज आपने टिकट बुक कराया और उसमें कुछ संशोधन करना है 48 घंटे के भीतर, तो ध्यान रखिएगा कि जब से आपने बुक कराया उससे 7 दिन तक की बुकिंग के साथ आप 7 दिन की बुकिंग का एल्गोरिथम होना चाहिए। मतलब आपकी उड़ान 7 दिन के बाद 7 दिन तक हो। 7वें दिन हो तो आप ये फेरबदल कर सकते हैं। उससे ज्यादा हो तो शायद नहीं कर पाएंगे। ये घरेलू एयरलाइंस में उड़ान के नियम है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान में के लिए फॉर एग्जांपल, आपने दिल्ली से मॉरिशस की का टिकट बुक कराया और उसको आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं। आपने बुक कराया आज और 48 घंटे के भीतर आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये टिकट है अभी से, आज कराया आपने बुक, तो ये टिकट है 7 दिन के बाद, तो नहीं होगा। 8 दिन के बाद तो नहीं होगा। तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में कम से कम 15 दिन का विंडो होना चाहिए। अगर 15 दिन तक है तो आप इसमें से बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए 15 दिन, घरेलू के लिए 7 दिन। टिकट सीधा एयरलाइंस को वेबसाइट से टिकट सीधे एयरलाइंस की वेबसाइट से बुक किया गया हो, एयरलाइंस की बुक साइट से बुक किया गया हो तो ये लागू होगा। 48 घंटे के बाद सामान्य कैंसिलेशन शुल्क लागू होगा। जो अभी मैं देखता हूं कि क्या जो अभी सामान्य कैंसिलेशन रूल हैं इस देश में सभी एयरलाइंस के, क्या इसको देखते हैं, वो उसमें भी फेरबदल करते हैं या वहां पे वो स्टिफ रहती हैं, केवल उन्हीं में चेंज किया जाएगा जो गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई किया है। 24 घंटे के भीतर अगर आप नाम बदलते हैं, जैसा इसका एग्जाम्पल हमने पहले दिया, आपको दोबारा समझाता हूँ, सिलसिलेवार जा रहा हूं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। कि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम की गलती की सूचना अगर आप देते हैं, मतलब उसमें ऑब्वियसली अब जब आप चेंज करते हैं तो वो माना जाएगा कि इसके लिए अतिरिक्त फीस आपको नहीं पे करना है। ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन, इसके तरीके आपको मैं पहले समझा चुका हूं। इसकी शर्त क्या है कि टिकट, लेकिन इसमें 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 एक कैच है कि टिकट सीधे एयरलाइंस की वेबसाइट से बुक हुआ हो। जैसे मान लीजिए कोई इंटरमीडियरी है, कोई ट्रेवल एजेंट है जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट है, फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप या मान लीजिए स्काई स्कैनर, इस तरह के जो एयरलाइंस हैं उससे बुक कराते हैं, तो ये वाला नियम उस पर लागू नहीं होगा। अगर एयरलाइंस के साथ डायरेक्ट वेबसाइट से आपने किया है तो ये वाला नियम लागू होगा। ये सुविधा टाइपिंग या स्पेलिंग की मिस्टेक के लिए है, जो कि अक्सर हम लोगों से हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी सजा उसकी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये जो नियम बनाए गए हैं ये बहुत परफेक्ट हैं, कस्टमर फ्रेंडली हैं। इससे कस्टमर को बहुत आसानी होगी, कस्टमर को राहत मिलेगी। 14 वर्किंग डेज
अभी क्या होता है, अभी आपने रिफंड किया, एक तो चलिए पैसे कट गए, आधे गए, 33% गए, 35% गए, पैसे गए, ऊपर से आपका चैन गया। फोन कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, कोई उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है, जवाब नहीं दे रहा, अच्छा साहब ये बात करूंगा, उन साहब से बात करूंगा, साहब डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर योर पेशेंस, और आई विल गेट बैक टू यू वेरी शॉर्टली। यही सुनते हैं हम लोग नॉर्मली। जब आप बात कर रहे होते हैं फेसलेस पर्सन से, तो इन्हीं सब सेंटेंसेस से आपको एनकाउंटर होना पड़ता है। उस सूरत में क्या है कि अभी अब देखिए नया, हमने जैसा कहा कि हमने टिकट बुक कराया, हमने जब रिफंड कराया तो 3 महीना बाद पैसा आया। ये कोई बात है? अब ट्रेवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक रिफंड का टिकट 14 दिन में प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेवल एजेंट के माध्यम से आपने टिकट बुक कराया हो या 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 ऑनलाइन पोर्टल से कराया हो, तो उस सूरत में पहले क्या होता था कि पहले एयरलाइंस कहती थी कि आप हमसे बात नहीं करिए। जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी से आपने टिकट बुक कराया, जिस 2-3 कंपनी का मैं एग्जांपल दे चुका आपको, बार-बार नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे प्रचार कर रहा हूँ मैं उनका, बिल्कुल नहीं है। अभी किसी थर्ड पार्टी से टिकट आप बुक कराते हैं, तो एयरलाइंस कहता है कि साहब डोंट कॉल मी, प्लीज टॉक टू योर एयरलाइन, टॉक टू योर एजेंट, टॉक टू योर ऑनलाइन एजेंट, टॉक टू योर ऑनलाइन टिकट का प्लेटफॉर्म, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफंड। फिर वो एयरलाइन से संपर्क करेंगे, उनके साथ रिफंड में खतो किताबत करेंगे, आवाजाही होगी, तब जाके वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। ये इतनी झिकझिक करनी पड़ती है, इतना लंबा प्रोसेस है। अब आसानी है, अब आपकी मौज है। एयरलाइंस को अब आपकी मौज है। अब आप 14 दिन के अंदर आपने अगर थर्ड पार्टी से भी टिकट बुक कराया है, तो एयरलाइंस को उसके पैसे वापस देने पड़ेंगे, और एयरलाइंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कह नहीं सकता कि आप साहब आप बात करिए थर्ड पार्टी से, आप बात करिए किसी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म से। यूजर डेवलपमेंट फी वो भी वापस करना पड़ेगा। अब एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी वो भी वापस करना पड़ेगा। पीएसएफ वो भी वापस करना पड़ेगा, पैसेंजर सर्विस फी। ये नियम प्रमोशनल या नॉन रिफंडेबल फेयर पर भी लागू होगा।